अब यहाँ पढ़ेंगे। दिग्विजय सिंह जी ने तो कुछ नहीं किया 10 साल में। यहाँ आए हो जब से मतलब बार होगा दिग्विजय सिंह अपने घर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ के लोगों को किले से बाहर किया है। तो इस बार हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उन्हें जिले से बाहर करेंगे। मोदी जी हारी है जी। मोदी जी हाँ, मोदी जी ने क्या किया? आनंद करी मोदी। भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं बहुत अच्छी नीतियां हैं, बहुत अच्छा विकास उन्होंने किया है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल राजगढ़ टीवी। इस वक्त राजगढ़ लोकसभा के अंतर्गत आने वाले राजगढ़ विधानसभा के सबसे बड़े गांव बखेड़ में हम इस वक्त मौजूद है। यहां पर हमारे साथ कुछ युवा साथी और ग्रामीण जन भी मौजूद है। उनसे जानेंगे किनका पलड़ा भारी दिख रहा है। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं बहुत अच्छी नीतियां हैं, बहुत अच्छा विकास उन्होंने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी रोडमल नागर 2 लाख से ऊपर वोट से इस समय जीत रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी लगातार जीत का दावा कर रहे हैं कि हम इस बार। दिग्विजय सिंह जी ने 1993 से 2003 के बीच में वो मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने ना तो कोई विकास किया, किसानों के पास ना बिजली थी, ना पानी था, ना सड़क थी, किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं किया। सिर्फ जुमलेबाजी किए, लोगों का अगवा किया और उन्होंने राज किया। जितना भ्रष्टाचार हो सके उतना भ्रष्टाचार किया। ये दिग्विजय सिंह की नीतियाँ थी। अभी थोड़े दिन पहले भाजपा ने बोला था कि लाडली बहनों को 3000 रुपए मिलेंगे, अभी तक नहीं मिले। लाडली बहनों को 1250 मिल रहे। 5 साल के लिए ये योजना है। 5 साल के अंदर 3000 रुपये प्रति माह उनका कर दिया जाएगा। क्या लगता है आपको राजगढ़ में किनका पलड़ा भारी दिख रहा है? रोडमल नागर। रोडमल जी का। किन मुद्दों को लेकर रोडमल जी को वोट करेंगे, क्या लगता है? कि गांव के चारों तरफ रोड सड़क बनवाई प्रधानमंत्री में, और विकास हुआ है रोडमल जी के। नल जल योजना चल रही है, घर घर पर पानी आता है। पहले पानी की बहुत समस्या थी हमारे गांव में, पानी दूर दूर से लाना पड़ता था। अब घर पे पानी आ रहा है, सड़क बन गई है, राम मंदिर बन गया है, शिव मंदिर बन गया है। उसके बाद वो मंडी पे खाना खाने का सेट बना दिया उन्होंने, बहुत अच्छा बनाया। इसलिए हमारे साथ और भी ग्रामीण जन मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी रहने वाला है इस बार? भारतीय जनता पार्टी का। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मुद्दों के ले इन मुद्दों को लेके वोट करेंगे कि मैं बचपन से देख रहा हूँ कि मैंने दिग्विजय सिंह का 10 साल का कार्यकाल भी देखा है। मतलब उस समय पे मतलब ये पता नहीं चलता था कि सड़क गड्ढे में या गड्ढे में सड़क है। और जब मैंने कई मीडिया पे भी देखा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सारे काम दिग्विजय सिंह के टाइम के हैं। तो जब वो 10 साल मुख्यमंत्री थे तब उस समय पे ये काम क्यों नहीं हुआ? जब अब बीजेपी है तभी ये सारे काम क्यों हो रहा है? हर आदमी यही बोलता है, कई जगह पे करे तो दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे स्वीकृत हो गया था और कुछ उन्होंने किया था। तो ये सब गलत बात है। कार्यकाल तो अब बीजेपी का, और बीजेपी के कार्यकाल में क्रियान्वयन सभी योजनाओं का हो रहा है। तो फिर श्रेय किसको जाएगा? भारतीय जनता। क्या लगता है राम मंदिर का क्रेडिट किन को जाना चाहिए? राम मंदिर का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को। ये तो सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला गया, पहल तो भारतीय जनता पार्टी ने करे ना। राम मंदिर भाजपा ने बनवाया है। भाजपा ने बनवाया। क्या लगता है दिग्विजय सिंह जी को कैसे चुनौती देगी? दिग्विजय सिंह जी काहे की चुनौती? रोडमल जी जीत रहे हैं, चुनौती काहे की चुनौती? राजगढ़ में कांटे की टक्कर बताई जा कोई रही है। कांटे की टक्कर नहीं। ऐसे विधानसभा में बोला था कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर। 163 आई, कहाँ थी कांटे की टक्कर? क्या जब दिग्विजय सिंह जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे क्या कोई विकास हुआ? इसके पहले आप भी थे उस टाइम पे, आपने भी देखा होगा वो जब मुख्यमंत्री रहे क्या विकास था। आज 20 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, विकास देख रहे हो ना आप। तो दिग्विजय सिंह जी लगातार कहते हैं कि राजगढ़ के लिए हमने ये जो मेडिकल कॉलेज है, ऐसे अन्य मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किसने किया? मेडिकल कॉलेज किसका भूमि पूजन किस टाइम पे हुआ? तो भाजपा तो श्रेय ले रही है। आप ये बताइए, 20 साल से शासन भाजपा की है, फिर इसके पहले क्यों नहीं किया? तो ये भाजपा ने बनवाया। भाजपा ने बनाया, और किसने बनाया? क्या लगता है किनका पलड़ा भारी दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से रोडमल नागर जी वही 4 लाख मतों से अधिक से जीतेंगे। तो रोडमल जी को लेकर लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है। ये कांग्रेस वाले अफवाह फैलाए, कोई नाराजगी नहीं। मतदाता बिल्कुल जो है उनको वोट दे रहे हैं। ये तो कांग्रेस वाले गुमराह करे, कांग्रेस वाले फैलाए रोडमल जी से नाराज, कोई नाराज नहीं है।
अभी दिग्विजय सिंह जी का जो पत्र है उसमें बताया जा रहा है कि मोदी जी की गारंटी है वो पूरी तरह से फेल हो गई है। दिग्विजय सिंह जी स्वयं 10 साल में फेल हो गए, वो क्या मोदी जी को फेल बताएंगे? राजगढ़ में कांटे की टक्कर है। कोई कांटे की टक्कर नहीं, भाजपा एक तरफा जीत रही है यहाँ पे। कितना विकास हुआ है यहाँ पे रोडमल जी का? रोडमल जी ने प्रधानमंत्री सड़क बखेड़ से पालडा खेड़ी, बखेड़ से सोनखेड़ा, बखेड़ से रसुलपुर की नाली है। राम मंदिर रोडमल जी ने 13 लाख रुपए यशोधरा राजे सिंधिया जी से दिलाए, लक्ष्मीकांत शर्मा जी से सांसद जी ने पैसे दिलाए। सांसद जी ने अभी 11.5 लाख रुपए में टीन शेड के लिए दिए। रोडमल नागर जी ने बहुत काम किए। मेरे संसदीय क्षेत्र में बांध मंजूर है, उन अति शीघ्र उन बांधों का कार्य प्रारंभ किया जा। उनके कार्यकाल में 2 मोनपुरा डैम, कुंडल के किसान बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव को लेकर। राजगढ़ के कोई किसान नाराज नहीं है, वो तो कांग्रेस के कुछ चुनिंदा लोग हैं, वो इस बात को फैला रहे हैं। जैसे दिल्ली में वो खालिस्तानी बैठे हैं, जबकि वो किसान के नाम पे कह रहे हैं कि किसान बैठे। कोई किसान नहीं बैठे, कोई किसान नाराज नहीं। किसानों को मोदी सरकार ने बहुत पैसे दे रही सरकार। और दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ कोई विकास नहीं किया। 10 साल मुख्यमंत्री रहे। खुजनेर में 93 के दंगे में वो मुख्यमंत्री थे। 137 लोगों के ऊपर फर्जी केस बनाए, उसमें 8 लोगों को इतने मरवाए। एसडीओपी से फ़ोन लगा कि इतने मरवाए लोगों को, उसमें 8 लोग मर गए, उनकी जान चली गई। यही वो दिग्विजय सिंह है। यदि दिग्विजय सिंह ने विकास किया होता राजगढ़ जिले में, तो आज गांव-गांव उनको पैदल नहीं घूमने पड़ते, फार्म भर के यहाँ से चले जाते, जनता वोट देती। शिवराज जी ने विदिशा में, मध्य प्रदेश में विकास किया। शिवराज जी ने जो है विदिशा में फार्म भर के दूसरी जगह प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। अंतर तो यूँ दिख रहा है जनता का। कितने वोटों से जीत रहे हैं रोडमल नागर जी वो 4 लाख से ऊपर इस बार 4 लाख से जीत रहे हैं। 4 लाख से जीतेंगे। 4 लाख से ऊपर, अंदर नहीं। 3,99,000 से नहीं बता रहा हूँ मैं, 4 लाख पार करेंगे। जैसे 400 पार कर रहे हैं ना सीटें, इसी प्रकार रोडमल नागर जी भी 4 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे राजगढ़ लोकसभा। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? रोडमल नागर किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? सम्मान निधि, लाडली बहना मुआवजा मिला आपको? मिला। यहाँ पे कितनी बार आए रोडमल जी? मेरे 10 बार आ गए। 10 बार आ गए। तो यहाँ पे आपके गांव में कई जगह तो विरोध किया जाता है रोडमल जी ये का। तो खाली विरोध कर रहे हैं जबरदस्ती, और क्या है कि रोडमल जी आते हैं और चले जाते हैं, यहाँ पे कुछ अभी ऐसा तक- कुछ नहीं है। ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं विरोधी तो कांग्रेसी लोग कर रही है विरोधी, काक्टर कांग्रेसी है। क्या लगता है राजगढ़ के युवा है, रोजगार के संसाधन राजगढ़ में नहीं है, त्राइमम कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया उनने। मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, इससे रोजगार मिलेगा युवाओं को। अब यहाँ पढ़ेंगे। दिग्विजय सिंह जी ने तो कुछ नहीं किया 10 साल में। यहाँ आए हो जब से, मतलब उन्हें पूरी हालत खराब थी। आरसीसी कुछ भी नहीं किया यहाँ, तो बस लूटना चालू। दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं कि राजगढ़ के लोगों को हमने पलायन करने से रोक दिया था। रोका नहीं उनने, तो रोका ही है। वहाँ पे ले गए राघुगढ़ में, उनने फैक्ट्री राघुगढ़ में डाली। फैक्ट्री राघोगढ़ ले गए। और क्या, पानी पीने का कोई साधन थी और रोडमल नागर ने करवाया। अभी यहाँ पे नल जल योजना और पाइपलाइन सब सुविधा उनने करवाई। 4 लाख वोटों से जीतेंगे रोडमल नागर। कितने वोटों से जीत रहे हैं रोडमल? हाँ, अभी 2 लाख बताए थे ना मैंने। 2 लाख 2 से लाख अधिक से से जीतेंगे। जीत रहे हैं आज के टाइम पे। अगर इसके बाद में अगर और अच्छा समीकरण बनता है तो 4 से अधिक से जीतेंगे। हो जाएगा 4+। दिग्विजय सिंह जी लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार सबके एग्जिट पोल फेल कर नहीं, देंगे। वो तो ऐसे करेंगे। अभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे। वो तो हमेशा से रिकॉर्ड रहा है उनका, तो कि ईवीएम को दोष देंगे। जैसे ही भाजपा जीतती है ईवीएम पे दोष देते हैं कि ईवीएम खराब है, उसमें उनने सेटिंग कर रखी है। वहाँ पे सही है, वहाँ पे सही है। जहाँ पे कांग्रेस आती है वहाँ पे तो ये ठीक है, पर अगर जहाँ पे बीजेपी आती है तो ये खराब। उनका विधानसभा में था कि उनका एग्जिट पोल बिगड़ा हुआ था। उनने बताया था हमारा एग्जिट पोल सही निकला, उनका गलत निकला था। कांग्रेस पार्टी कुछ भी बोल देती है, उनको पता नहीं हमने को क्या करना है, उनको पता नहीं हमारी कितनी सीट आएगी, और वो बोल देते हम तो इतनी सीट आएगी। उतनी आई कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में नहीं आई, राजस्थान में नहीं आई, एमपी में नहीं आई। हमने छत्तीसगढ़ की जानी थी कांग्रेस आएगी, वहाँ पर कांग्रेस की हमारी बीजेपी आई, तो फिर यहाँ पर इधर एमपी राजस्थान में तो आते ही नहीं सकती है। इधर तो मोदी ले रहे, हर घर मोदी का परिवार है। पिछले चुनाव में था हर घर मोदी, अब आया मैं मोदी का परिवार हूँ। इससे पहले चुनाव में था मैं मोदी को लाएंगे, कमल खिलाएंगे। ये तीनों बार तीनों चुनाव में नया नारा चलाया था। क्या लगता है आपको शिक्षा की जो व्यवस्था है राजगढ़ में कैसी है? बहुत अच्छी है। अच्छी है। हाँ। पहले कैसी थी? पहले बहुत खराब थी। किसने सही करी है शिक्षा की व्यवस्था? मोदी ने। मोदी जी ने करा। हाँ यहाँ पे बताते हैं कि स्कूल में शिक्षक नहीं आते हैं। हाँ, पहले नहीं आते थे, अब तो आ रहे हैं। आ रहे हैं। हाँ। क्या लगता है भैया किनका पल्ला भारी रहने वाला? रोडमल नागर जी का रोडमल जी का। अब की बार 400 पार। 400 पार। तो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि 200 भी पार नहीं करने देंगे। दो तो उनका काम है बोलने का।
राजगढ़ में स्वास्थ्य शिक्षा के हाल बेहाल है, क्या लगता है? पहले था, अब नहीं है। अब अब तो नहीं है। बहुत बेहतर हो गया राजगढ़। पहले 50 जिले थे, 45 या 48 के लगभग। उस समय सबसे पिछड़ा हुआ जिला राजगढ़ था। आज अपन 5वें 6ठे नंबर पे होंगे। ये किन की देन है? रोडमल जी की, बीजेपी की, मोदी जी की। और एक और चीज़ आप बोल रहे थे कि दावा कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। देखो, दावा तो उन्होंने वहाँ भी किया था, भोपाल से लड़े थे अगली बार लोकसभा। क्या हुआ? कितने वोटों से आ रहे थे? 2 लाख से ऊपर। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने हराया था उन्हें। ऐसे ही यहाँ होगा, आराम से हारेंगे। 4 लाख के आसपास से ही हारेंगे। 4 लाख से आ रहा है। 4 लाख से हार रहे हैं। क्या लगता है कितने वोटों से दिग्विजय सिंह जी? अब की बार 400 पार होगा। दिग्विजय सिंह अपने घर जाएंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ के लोगों को किले से बाहर किया है, तो इस बार हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उन्हें जिले से बाहर करेंगे। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने लोगों को जेल के धक्के खिलाए होते हैं। 17 महीने की सरकार थी, कुछ देर में दंगा हुआ था, चोंडापुरा में दंगा हुआ था, करेडी में दंगा हुआ था, उसके बाद आप दंगे बता दो। कश्मीर में आज उनकी औकात नहीं है कि कोई पत्थर फेंक दे। आज आर्मी के पास फुल पावर है। ये मोदी का शासन है, अप्पू पप्पू का नहीं है। कैसे देखते हैं दिग्विजय सिंह जी को, क्या लगता है आपको? दिग्विजय सिंह जी अच्छा है, आइए गांव गांव जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आप ही हालत देख लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री को इतने प्रचार की आवश्यकता थोड़ी नहीं पड़ रही। हमारे भी विदिशा से लड़ रहे हैं, 3 बार सभाएं की है बस। और अभी तो स्टार प्रचारक कर कर जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, और वो भी 5 लाख से जीतेंगे, मामा कहते हैं। अगर इन्होंने काम किए होते तो आज गांव गांव गली गली घूमना नहीं पड़ता, 3 सभाओं में जीत जाते घर बैठे बैठे। इन्होंने काम नहीं किया ना, इसीलिए तो गली गली घूम रहा है। और तीसरी चीज़ एक और कि बीजेपी जिन मुद्दों पे आई थी ना, बिजली, पानी, सड़क, तीनों भरपूर है। कोई से भी गांव में जाके देख लो। हमारा गांव सबसे पिछड़ा हुआ गांव था। यहाँ मतलब पानी की इतनी किल्लत थी पहले कि बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से रोडमल नागर जी आए हैं, उन्होंने अथक प्रयास किए हैं। जब से मोदी सरकार आई है, एमपी में गवर्नमेंट आई है, तब से आज देख लो हमारे घर घर में पानी, ये नल बिछ रहे हैं यहीं से पानी। नल योजना घर घर तक पहुंच गई है, पूरी घर घर पे। और बिजली की कोई समस्या है नहीं। पहले तो ऐसा है कि अब जितनी जाती है उतनी आती थी उस समय। और सड़क गायें दर दर भटक रही है, क्या लगता है आपको? गाय बटकरी दिग्विजय सिंह की तो अभी तो भाजपा की सरकार है ना। अभी तो पहले कर दी नहीं उनने, पहले करवा दी। 10 साल में सब पट्टा दे दिया। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो सरकारी भूमि थी उसको उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे जो ST SC में आते हैं उनको अवगत कराई गई थी। जो भी सरकारी भूमि थी हमारे ग्राम पंचायत में, जिस भी ग्राम में आए थे उसी ग्राम की उसको ST SC वालों को दे दिया। अब गाय को कहाँ के लेके जाएंगे? उनके लिए जगह नहीं है, भूमि नहीं, सरकारी भूमि बची नहीं। उनके कार्यकाल में बहुत ही काम बेकार काम हुए थे। अब वो बोलते हैं गाय का मांस खाओ। हिंदू धर्म में कौन बोलता है गाय का मांस खाते हैं? वो तो उनके मन में लौटती है। फेक वीडियो चला रहा है। नहीं, फेक नहीं, वो ओरिजिनल वीडियो है। अब जब खुद दिग्विजय सिंह बोल रहे, दिग्विजय सिंह ने एक महिला को बाहर निकाला। ये कोई महिला का आदर सम्मान करना जानते हैं? नेता ऐसा रहता है क्या? हमारे रोडमल नागर है, उनकी टक्कर में नहीं आ सकते। ये मुख्यमंत्री है और हमारा सांसद जी है, 3री बार जा रहे। और उनको अभी इस बार आए, अगली बार आने के लायक भी नहीं रहेंगे। अगली बार तो चुनाव भी उनका वहीं से चलेगा, राघोगढ़ से। और जैसे कि बोलते फैक्ट्री हमने, तो वो फैक्ट्री वहाँ पर ले गए यूरिया खाद की। हमारे राजगढ़ में फैक्ट्री आई थी, हमारे गांव वालों ने बोला है नहीं कि हमारे गांव में बखेड़ में आई थी फैक्ट्री, वो राघोगढ़ चली गई। उस टाइम पे हमारे यहाँ पर रोड नहीं थे, पानी की समस्या थी। दिग्विजय सिंह ने जब यहाँ पर, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे जब धूल उड़ती थी। आज RCC, हर गली में RCC, हर घर तक RCC पहुँच रही है, हर घर तक नल पहुँच रहा है, बिजली की व्यवस्था चल रही है। बच्चों को स्कूल को टाइम से मध्याह्न भोजन चल रहा है, बच्चों को ड्रेस मिल रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है, बच्चों को लैपटॉप मिल रहा है, बच्चों को इनाम मिल रहा है। तो अपना जिला 52वें नंबर पर आता है। नहीं, 52वें नंबर पर आता है शिक्षा में। शिक्षा में जो पढ़ेगा, जो बच्चा टैलेंट रहेगा, वो तो सरकारी में पढ़ के बन सकता है, प्राइवेट में भी पढ़ के बन सकता है। जिसको पढ़ने में आता है वो तो कहीं भी जाके पढ़ सकता है। आपको लगता है कि शिक्षा के हाल बेहाल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा का 52वें नंबर पे आया था अभी जिला। वो ठीक है, मान रहे आप 52 पे रहे हो, लेकिन शिक्षा का कोई बेहाल बताइए आप मुझे, कहाँ है? अच्छी शिक्षा मिल रही है बिल्कुल, राजगढ़ सब अब जो पढ़ने वाला है वो तो पढ़ेगा ना। कौन राज करेगा राजगढ़ पे? राजगढ़ पे रोडमल नागर विजय हो गए, देश रोडमल जी रोडमल जी जीतेंगे, देश में प्रधानमंत्री मोदी बनेगा, 400 पार करेंगे। शिक्षा की व्यवस्था की जो आप बोल रहे हैं ना, 1993 से 2003 के बीच में जो दिग्विजय सिंह ने जो भर्तियाँ की, उसमें सिर्फ पैसे लेके भर्तियाँ की। इसलिए जो टीचर है वो अनुभवहीन है, इस वजह से शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। उसके बाद में जैसे ही शिवराज जी ने वो रिश्वत खत्म की, ना लेना देना, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, उसको रोजगार मिला हो, उसके बाद से शिक्षा की व्यवस्था थोड़ी बेटर हुई है। और अभी 2018 में
जब कांग्रेस की सरकार थी, जयवर्धन सिंह और हमारे पूर्व विधायक बापू सिंह तंवर दोनों हमारे मंडी पे आए थे। उन्होंने वहाँ पे आके करोड़ों रुपए की सौगात देकर गए थे, घोषणा करके गए थे। ये सारे गांव वाले इस बात के गवाह, 1 रुपया नहीं दिया आज तक। ये है कांग्रेस का शासनकाल। सिर्फ घोषणा करो, लोगों को बगलाओ पुसलाओ कैसे भी और वोट लो, और शासन करो, भ्रष्टाचार करो और मौज करो। ये है कांग्रेस की गवर्नमेंट। तो कौन राज करेगा राजगढ़ पे? अब तो राजगढ़ पे तो वही रोडमल नागर जीतेंगे, और मोदी है जो दिल्ली में बैठेंगे, जो राम के होंगे वही दिल्ली में राज करेंगे। जो राम को होंगे उनको लेके वो जो राम को लेके आए उन्हीं को हम लेके आएंगे। अगर कांग्रेस सरकार राम मंदिर बनवाना चाहती थी तो फिर वो इतने वो जो वकील किए थे, उन्होंने कितने वकील खड़े किए थे? वो वकील 125 या 225 कितने वकील खड़े किए थे? उन्होंने इतने वकील खड़े नहीं करते। अपना देश था, हिंदू धर्म था, वो अगर वो हिंदू धर्म से नाता रखते, रिश्ता रखते उनको वंश से, तो उनको इससे कोई एलर्जी नहीं रहती राम मंदिर से। वो राम मंदिर में न्योता में नहीं गए, राम मंदिर में बुलाए वहाँ पे नहीं पहुँचे। उनको राम के नाम से नफरत है, वो राम का नारा नहीं लगवाने देते। कांग्रेस कार्यकाल में बहुत से स्कूल में राम जी के जो चलते, अपने वंदना चलती है, वंदे मातरम चलता है, राष्ट्रगान चलता है, ये बहुत सी जगह नहीं चल रहा है, अभी भी नहीं चल रहा है। ये क्यों? कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, जहाँ पर कांग्रेस का विधानसभा में विधायक बैठा है, वहाँ पर उनकी पावर चल रही है अभी। पलड़ा भारी रहेगा राजगढ़ में। कौन राज करेगा? मोदी जी हारी है जी। मोदी जी आगे। हाँ, मोदी जी ने क्या किया? आनंद करी मोदी जी ने। अच्छा, पैसा वाली पार्टी कर दियो। पेंशन मिलती है? हाँ, पेंशन मले, सब मले, पैसा ही नहीं उड़ा दिया। मोदी जी हारी है, जो ही जीता को। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें।